हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वे कौन लोग हैं जो आपसे इतना ज़्यादा जेलस हो रहे हैं और आखिर क्यों वे आपसे जेलस हैं इतना, हम ये भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने हैं ये दो पिक्चर्स, जिनमें से किसी एक पिक्चर को आपने इंट्यूटिवली पिक करना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइलवान, अगर आपने अपने लिए इस इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये लोग आपसे आखिर जेलस क्यों हैं, आखिर कारण क्या है इनकी जेलसी का। हमारे पास है सबसे पहले द गार्डन एंड द गेट नंबर 30, we have temple path number 12, we have man holding a heart number 45, and we have fourth chakra archangel Raphael number 38। ओके पाइल वन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने शेल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से ही रह करके कहीं ना कहीं काम करना पसंद करते हैं। ये पर्सन जो हैं या ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरह का रिस्क उठाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमेशा एक एक लिमिटेशन में, एक बैरियर में कहीं ना कहीं ये लोग घिरे हुए रहते हैं। काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज मुझे इनकी महसूस हुई अभी इस वक्त। मुझे ऐसा भी लगता है जहाँ आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कहीं न कहीं रिस्क लेना पसंद करता है, कहीं न कहीं चांसेस लेना पसंद करता है, अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना जानता है और इसी बात से कहीं न कहीं इनको काफ़ी जेलस होती है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में रिस्क्स नहीं ले पाते हैं। ये लोग कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों का इनको डर है, बट आप बेखौफ होकर के कहीं न कहीं चीज़ों को अप्रोच करते हो, अपॉर्च्युनिटीज़ को अप्रोच करते हो, रिस्क्स भी लेते हो। इसीलिए कहीं न कहीं ये जो आपका जो ये बेबाकपन है, इन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। इसी वजह से कहीं न कहीं ये आपसे जेलस होते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जेंटल टाइप के पर्सन हो। आप हर किसी से कंपैशन रखते हो और कहीं न कहीं हर किसी को प्यार करते हो, नो मैटर व्हाट वो कैसे हैं। आपके पास एक कहीं न कहीं ऐसा दिल हो सकता है जो हर किसी को माफ़ कर देता है। इसीलिए कहीं न कहीं लोग आपके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। कहीं न कहीं लोग आपके पास आते होंगे क्योंकि आपसे वो हीलिंग एनर्जीज़, वो हीलिंग वाइब्स आती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस कराती है। इस chaotic वर्ल्ड में जहाँ लोग आपस में ही हमेशा लड़ते रहते हैं, उनके भीतर भी बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा होता है। आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो सकती है कि जो बहुत ही ज़्यादा कामिंग और बहुत ज़्यादा सूदिंग है। इसीलिए कहीं न कहीं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसी बात से कहीं न कहीं इन लोगों को काफ़ी जलन हो सकती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है आउटवर्डली ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, बट इनकी तरफ लोग उतना ज़्यादा अप्रोच नहीं करते जितना ज़्यादा आपकी तरफ अप्रोच करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पास एक लविंग हार्ट के साथ-साथ कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हार्ट है, जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को कहीं न कहीं समझता है और उनके लिए जो सटीक सॉल्यूशंस हैं, कहीं न कहीं आप वो दे पाते हो उनको। इसीलिए भी कहीं न कहीं कुछ लोग आपके पास आते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो अपने सेंसेस को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, कहीं न कहीं उन्हें वैलिडेट भी करते हो और अपनी इमोशंस के साथ-साथ कहीं न कहीं आप दूसरों के भी इमोशंस को बहुत हद तक समझते हो कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा सांत्वना देते हो, उनसे काफ़ी कंपैशनेट फ़ील करते हो और यही चीज़, यही काइंडनेस कहीं न कहीं लोगों को आपकी तरफ खींचती होगी और इसी बात से कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती होगी, बहुत ज़्यादा जलन मचती होगी। उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप ये जो प्यार है या तो ये जो काइंडनेस है या ये जेंटलनेस है, कहीं न कहीं इन सब का कहीं न कहीं आप दिखावा करते हो। आप आप ऐसे हो सकता है खुद नहीं हो, आप बस लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये सारी चीज़ें करते हो। आपको अटेंशन सीक करना शायद बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा इन लोगों को लगता है जो आपसे कहीं न कहीं जलते हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे एक सेपरेट मैसेज भी मिल रहा है कि सपोज़ आपका कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड है, सपोज़ आपका कोई लव इंटरेस्ट है, तो उस लव इंटरेस्ट को देख कर के भी, आप दोनों की जोड़ी को भी देख कर के बहुत सारे लोग हो सकता है जेलस फ़ील करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत सारे एडमायरर हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के बहुत सारे एडमायरर हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके जो एडमायरर्स हैं ना, वो शायद आपके पार्टनर से जलते होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के पास आप हो, बट उन एडमायरर्स के पास आप नहीं हो। इसी बात से शायद उनको जलन होती है कि आप उनके पास क्यों नहीं हो, आप इस पर्सन के पास क्यों हो, आप इस पर्सन को छोड़ कर के उनके पास क्यों नहीं जा रहे हो। ये चीज़ का कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है। हो सकता है आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा लॉयल हो, इसी वजह से लोग इतना ज़्यादा आप दोनों से भी जल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपसे जेलस हो सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ हो सकती है, या तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, या तो अपने अपने वाइब्स को लेकर के, यानी कि आप कैसे उन्हें ट्रीट करते हो या आप कैसे उनकी देखभाल करते हो सकता है आप बेहतर उनसे ज़्यादा एफर्ट्स कर पा रहे हो रिलेशनशिप में, इसीलिए शायद उनको इस बात से थोड़ी-सी जेलसी हो सकती है। ये जेलसी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगी, बट या एक तरह की जेलसी है आपसे कि आप इतना ज़्यादा उनके लिए एफर्ट्स लेते हो, आप इतना ज़्यादा उनके लिए मेहनत करते हो, बट कहीं न कहीं वो रेसिप्रोकेट आपको उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों की जलन आपसे इस बात से भी हो सकती है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हो, और कहीं न कहीं अपने आप को समझते हो, अपने आप की केयर करते हो, और कहीं न कहीं आप दूसरों से पहले खुद की इम्पोर्टेंस समझते हो। स्पेशली अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह देखते हो, एक सीक्रेट प्लेस की तरह देखते हो, जो कि उन्हें काफ़ी जलन महसूस कराती है इस वजह से। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है, ये कौन है? इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हो सकती हैं? साथ ही साथ हम ये भी चेक करने वाले हैं कि ये लोग आखिर है कौन? We have Wheel of Fortune, we have Ace of Swords, Ace of Wands, Nine of Cups, we have the Emperor, we have Three of Cups. Okay. देखिए यहाँ पे 30, 12, 45, 38 नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपकी उम्र 38 हो, या ये जो लोग हैं इनमें से किसी की उम्र 38 हो, 45 हो, 30 हो, मिडिल एज के ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे 3, 3, 3 यहाँ पे बहुत बार रिपीट हुआ है। 111 भी यहाँ पे रिपीट हुआ है। हो सकता है ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंस रखते हो। 4, 9, 10 यहाँ पे रिपीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हुआ है, 9 फिर से रिपीटेड है। हो सकता है इनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है इन नंबर्स पे आता हो, या कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं ये आपके लिए, या हो सकता है आप इनसे मिले हो उस दिन पर, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, काफ़ी पैशनेट, फायरी एनर्जी में कहीं न कहीं रहते हैं। हो सकता है इस पर्सन को कहीं न कहीं एंगर इश्यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाते होंगे, स्पेशली अपने गुस्से पर इनका काबू नहीं है। ये गलत टाइम पे गलत चीज़ कई बार बोल देते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन के कई बार दुश्मन भी बन सकते हैं। और कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो सकती है जो काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी ग्राउंडेड है, इस बात से भी इनको कहीं न कहीं जेलसी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल बनते हैं, दिखते हैं, बट हो सकता है ये उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ना हो, बट ये सिर्फ़ दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा कुछ ये शायद दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि इनकी सोच से ही पता चल रहा है कि ये कैसे पर्सन हो सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आप ये इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी हायर अथॉरिटी में हैं, किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट में ये काम करते हो या गवर्नमेंट के साथ ये काम करते हो। बिज़नेस ओनर्स भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकते हैं। आपसे किसी वजह से ये जलते होंगे, हो सकता है आप भी किसी तरह का कोई बिज़नेस करते हो या फिर हो सकता है ये प्रोफ़ेशनल राइवलरी हो सकती है यहाँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करी हैं, बहुत सारे विशेस इनके फुलफ़िल हुए हैं, लेकिन ये थोड़े-से महत्वाकांक्षी टाइप के हो सकते हैं, थोड़े-से एम्बिशियस टाइप के हैं ये, जिसकी वजह से इनको जितना भी मिल जाए, इनके लिए कम ही रहता है। कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, सॉरी टू से दिस बट फादर फिगर या किसी एजेड मैन, ये हो सकते हैं, थोड़ी-सी उम्र इनकी ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे थोड़े-से छोटे भी हो सकते हैं, बट ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए एजेड जो हैं, मिडल एज वाले, ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग, उनके फ्रेंड्स या उनके जो कॉलीग्स हैं, जिनके साथ आपका उठना-बैठना है, वो लोग भी कहीं न कहीं आपसे जेलस हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग काफ़ी संभ्रांत फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी उनको आपसे कहीं न कहीं जेलसी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में आपने जो भी अकम्प्लिश किया है अपनी लाइफ़ में अभी तक, जो भी चीज़ें अचीव करी हैं, वो सब कुछ अपने बल-बदौलत और कहीं न कहीं अपने आप से करी है, अपने स्ट्रगल्स की वज़ह से, अपने एफर्ट्स की वज़ह से कहीं न कहीं करा है, इसीलिए कहीं न कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। बिकॉज़ उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया, तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि उसकी उनको कोई वैल्यू नहीं है। बट आपने जो अपनी मेहनत से कमाया है, वो कहीं न कहीं आपसे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। कुछ लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं इस चीज़ को लेकर के। ये वही पर्सन है जो आपसे जेलस हो रहे हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जेलसी या दुश्मनी की वजह जो है ना, वो कहीं न कहीं उनके पास्ट लाइफ़ से या पास्ट से जुड़ी हुई है। हो सकता है आपने उनको किसी तरह से ऑफ़ेंड किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही ऑफ़ेंड हो गए हों। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके घर के बड़े-बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। ये आपसे जलन एज़ सच नहीं करते, बट कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है अपनी लाइफ़ में, इसीलिए कहीं न कहीं इस बात से भी इनको जलन हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कभी भी वो फ्रीडम, वो एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ़ में नहीं किया होगा, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं इनके मन में वो टीज़ कहीं न कहीं रह गई है, जो कि कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो सकती है कभी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आस-पड़ोस वाले या फिर आपके साथ में जो लोग भी पार्टनरशिप में हैं, कहीं न कहीं वो लोग भी आपसे जल सकते हैं। यहाँ पे मुझे कॉलीग या फ्रेंड्स हुआ या सोशल सर्कल, इन सब की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, ज़्यादा फ़ील हो पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोशल सर्कल में जो है ना, वही लोग कहीं न कहीं आपसे जेलस हैं और कहीं न कहीं आपकी बहुत ज़्यादा बुराई भी करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल कर के आ रही है कि हो सकता है कि आप भी किसी पावरफुल पोज़ीशन पे हो या फिर किसी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे हो, किसी इम्पोर्टेंट सीट ऑफ पावर पे हो, लेकिन फिर भी आप अपनी सीट ऑफ पावर का या अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करते हो। किसी और पर ज़ुल्म नहीं करते हो या किसी और के साथ में इनजस्टिस नहीं करते हो, इस बात से भी कहीं न कहीं इनको जेलसी हो सकती है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं न कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपके टोके जाने पर इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बट कहीं न कहीं उन भले ही वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, उनसे ज़्यादा कैपेबल हो, इसीलिए आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इस बात का भी उनको कहीं न कहीं जेलसी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग इस पर्सन को जानते हो और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन को नहीं जानते हो। हो सकता है कि ये पर्सन आप लोगों को सोशल मीडिया पे या अ, ऑफ़लाइन भी कहीं न कहीं ये आप लोगों को स्टॉक करते हैं। यहाँ जो मुझे नेम इनिशियल्स मिल रहे हैं वो है ए, सी, एस, डी, एफ, एच, जे, एम,
OP, Z। यस, मुझे अभी यही नेम इनिशियल्स जो थे वो दिखाई दिए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आती है ऐसे में। यू आर लुक आफ्टर। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं कहीं ना कहीं आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं कि यू आर लुक्ड आफ्टर। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आपसे जेलस हो रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या गलत आपके बारे में बोल रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का प्रोटेक्शन है, आपके ऊपर आपके डिवाइन जो भी ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर है। और कहीं न कहीं इनको अपने कर्म का सज़ा इनको मिलेगा ज़रूर। आज नहीं तो कल, कल कर्मा ऑलवेज़ कम्स बैक। सो आपको यही चीज़ कहीं न कहीं अपने ध्यान में रखनी है, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आप लोगों ने अपने लिए इस इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अपने हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि वे लोग आपसे जेलस क्यों हैं, आखिर क्या वजह है उनके जलन की। okay. हमारे पास है यहाँ पे अटैचमेंट, we have angel of balance, we have door to romance, we have victory। okay, मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कमाया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने अपने लाइफ में करे हैं। आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस पर्सन हो। जहाँ पे भी आप जाते हो कहीं ना कहीं आप रिकॉग्निशन और फेम कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ जाता है कहीं ना कहीं से। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, इसलिए कहीं न कहीं ये रिकॉग्निशन और फेम के कहीं न कहीं आप हकदार हो। साथ ही साथ आप जीत के भी हकदार हो, चाहे जो हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसी जीत की वजह से, इसी नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन की वजह से जो आपकी ख्याति बढ़ती है पूरी दुनिया में, कहीं न कहीं लोगों को इस बात से कहीं न कहीं जेलस होता है। ऐसा भी हो सकता है कि वे भी अपनी लाइफ में या अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उनके भी बहुत सारे उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया होगा लाइफ में, या उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। बट जिस तरह से आपने चीज़ों को एकम्प्लिश किया है, और कहीं न कहीं एकम्प्लिश करने के बाद आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं संजो के रख पा रहे हो, इस बात से कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास पैसे भी हैं, नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी है, कहीं न कहीं आप लोगों के पास ट्रू लव भी है, या हो सकता है अगर अब भी आपके पास ट्रू लव नहीं है, तो कहीं न कहीं आप किसी लोगों को देख रहे हो, यानी कि आप प्रॉस्पेक्ट्स ढूँढ रहे हो लोगों के साथ में डेट करने के लिए, या ब्लाइंड डेट्स पे जा रहे हो, या कहीं न कहीं आप सेटल होने के लिए अपनी लाइफ में हो सकता है तैयार हो। इसकी वजह से आप कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढ रहे हो जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में जा सको, या फिर आप पोटेंशियल मैरिज में जा सको। तो इस बात से भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि आप लाइफ में सेटल्ड हो चुके हो करियर वाइज, और कहीं ना कहीं आप अभी अपने रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं सेटल करने जा रहे हो सकता है उनका ना तो करियर सेट हुआ है, ना उनके पास कोई सच्चा प्यार है, ना उनके पास अच्छी हेल्थ है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आप की लाइफ में सब चीज़ों का एक परफेक्ट डिवाइन बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में है। हर एक चीज़ आपके पास जो है वो एम्पल अमाउंट में आपके पास मौजूद है। आपको किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़ता, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप दिखने में भी अच्छे हो, आप इंसान भी अच्छे हो, कहीं ना कहीं आपके पास मेहनत से आप बहुत सारी चीज़ें भी अपने लाइफ में अचीव कर चुके हो, और आपके लाइफ में सक्सेस भी है। तो हो सकता है कहीं न कहीं उनको इस बात से भी जलन होती है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा परफेक्ट या नियर टू परफेक्ट कैसे हो सकता है। किसी इंसान के लाइफ में अगर आप देखो इन जनरल भी, तो किसी के लाइफ में अगर सच्चा प्यार है,
या फिर विक्ट्री है या फिर दोनों ही नहीं है। इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे जलते हैं। हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, हेल्दी डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो भी काफ़ी बैलेंस्ड होती होगी। हो सकता है आप टाइम ट्राइब पर, रिट्रीट्स पर भी जाते हो, वेकेशंस पर जाते हो, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं रिजुविनेट कर पाते हो, कहीं न कहीं जो रिक्वायर्ड रेस्ट होता है वो कहीं न कहीं खुद को दे पाते हो। हो सकता है ये लोग जो आपसे जेलस हैं उनके पास इस बात का भी प्रिविलेज नहीं होगा कि वो वेकेशन ले सके। हो सकता है उन्हें काम करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हो सकता है उनको डेटिंग करने का टाइम नहीं है, हो सकता है उनकी हेल्थ भी जिस वजह से ख़राब हो रही है, उनको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड हो सकता है बहुत ज़्यादा मस्त मौला टाइप के पर्सन हो। आपके अंदर कितना प्रेशर है या आपके अंदर कितना स्ट्रेस है, टेंशन है, उन्हें इस बात का शायद ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ में तो सब कुछ परफेक्ट है। इसीलिए ये जो चीज़ है ना, इसी वजह से कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होती है आपसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि अ, ये जो लोग हैं ना, कहीं न कहीं एक मास्क्ड लाइफ़ कहीं न कहीं जी रहे हैं। वो जैसे हैं, वैसे खुद को कहीं न कहीं प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वेयर ऑन द अदर हैंड आप जो है ना, आप जैसे हो वैसे ही कहीं न कहीं अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। आप अपने आप को उसी तरह से प्रेज़ेंट करते हो जैसे आप हो। आप किसी से टू मच अटैच्ड नहीं होते या टू मच डिटैच्ड भी नहीं होते। इस चीज़ का भी आपको कहीं न कहीं बैलेंस अपनी लाइफ़ में है। कहीं न कहीं आप दूसरों को जितना टाइम देना होता है उतना आप देते हो, कहीं न कहीं खुद के लिए भी टाइम निकालते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में सोचते हो, अपनी ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, जो कि इन लोगों को कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं होती हैं ये चीज़ें। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी परफेक्ट है, सब कुछ है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ करने की क्या ज़रूरत है? आप क्यों इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो या क्यों आप इतना ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो या आपके पास क्यों सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं? आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स क्यों आते हैं? ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सताती है। इसी बात से उनको कहीं न कहीं चिढ़ भी मचती है। तो अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आखिर है कौन? आई मीन इनकी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, वर्क प्लेस क्या हो सकता है, आपसे इनका रिलेशन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, वी हैव थ्री ऑफ कप्स। ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, वो पाइल 1 में भी आया था। ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी विल टेक टू मोर कार्ड्स। ओके, जस्टिस एंड वी हैव फोर ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 5, 48, 33, 28 ये नंबर्स, साथ ही साथ में 12, 3, 6, 10 ये नंबर्स और 11, 4, 15, 14, 2, 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया। 3, 3, 3 की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। 2, 2, 2 की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं या हो सकता है कि आप इस पर्सन से इस दिनों में कहीं न कहीं मिले हो। ओके, तो मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ, ये पर्सन मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल से ही आते हैं, आपके सोशल सर्कल से ही आते हैं, आपके जानकार कहीं न कहीं ये व्यक्ति हैं। आपके यू नो आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन तो कहीं न कहीं आपके शुभ चिंतक है, बट आपके वेल विशर है, क लेकिन ये लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। कहीं न कहीं ये लोग को आपसे जेलसी भी महसूस होती है किसी वजह से। हो सकता है आपके पास जैसा कि मैंने पहले बताया था, काफ़ी अच्छा करियर है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा हो, इस वजह से ये कहीं न कहीं आपसे जलन फ़ील करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन थोड़े से फिकल माइंडेड टाइप के हो सकते हैं, जिनको डिसीजन लेने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती होगी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके मेंटल क्लैरिटी से कहीं न कहीं यहाँ पे जलते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये ना डे ड्रीमिंग करते रहते हैं और इनको अगर कोई गाइडेंस भी देता है तो इनको ये भी पसंद नहीं आता है।
इनको अगर कोई सही रास्ता दिखाता है तो वो भी उनको पसंद नहीं आता है। और जब आप ये सारी चीज़ें जब खुद से आराम से कर पाते हो, कामली ग्राउंडेड होकर के, जब आप ये सारी चीज़ें खुद से कर पाते हो, सही डिसीजन भी ले पाते हो, चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाते हो, और आपको पता होता है मैक्सिमम टाइम कि आपको क्या करना है, तो इस बात से भी इनको कहीं न कहीं जेलसी मचती है, चिढ़ मचती है इन लोगों को। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो जस्टिस की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कर्मा की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें। लेकिन ये लोग कहीं न कहीं खुद में या खुद से बहुत ज़्यादा इनजस्टिस दिखाते हैं दूसरों के प्रति, या अपने से छोटों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति कहीं न कहीं इनजस्टिस दिखाते हैं। जो इनसे थोड़ा-सा लो में है ना, कहीं न कहीं उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस दिखाते हैं। कहीं न कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं। बस ये इक्वल गिव एंड टेक की बातें ही ये करते हैं, लेकिन कभी भी ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं। हमेशा इनको चीज़ें चाहिए होती हैं दूसरों से, बट जब इनका टाइम आता है किसी की मदद करने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए, या अगर कोई इनसे सपोज़ इनको कोई पैसे दिए हैं सपोज़, और इनसे कोई माँगने आ जाए, तो इनको बहुत बुरा लग जाता है इस बात का। क्यों भाई? आपने जब दूसरों से माँगा है हेल्प, या दूसरों से आपने जब पैसे माँगे हैं, तो आपको देने में क्या शर्म आ रही है? और वो सामने वाला जो है वो तो अपने ही पैसे माँग रहा है ना, वो तो किसी दूसरे के पैसे या आपके खुद के पैसे तो नहीं माँग रहे हैं ना, तो उनको इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। वीक मैं नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पतले-दुबले से टाइप के ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे लोग, जो कहीं न कहीं आपकी फिज़िकैलिटी से भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जलते हैं। आपकी हेल्थ हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी है, या आप बहुत ज़्यादा हेल्दी टाइप के पर्सन हैं, जिस टाइप की बॉडी आपके पास है, ये शायद उस टाइप की बॉडी अपने लिए डिज़ायर करते हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं उनको आपसे हो सकता है जलन महसूस हो सकती है। कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अ, एक हायर पोज़ीशन पे या एक हायर अथॉरिटी पे ये पर्सन हो सकते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग ना लीगल मैटर्स डील करते होंगे, या लीगैलिटी से इनका कुछ वास्ता हो सकता है। अब वो किस तरह से है वो तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ, वो लीगल मैटर्स से पर्टिकुलरली डील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं इन पर्सन के साथ में। हो सकता है ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, या बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, और ये लोग कहीं न कहीं आपसे जेलस फ़ील करते हैं किसी वजह से। हो सकता है आपने इनको ऑफेंड करा हो, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको आपने ऑफेंड तो नहीं करा, लेकिन ये ऑफेंड हो ही जाते हैं किसी न किसी वजह से। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि ये जो भी ठान ले, या ये जो भी सोच लेते हैं ना, ये बस उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। भले ही वो कोई बिलीफ सिस्टम हो, भले ही वो कोई थॉट प्रोसेस हो, ये उसको पकड़ कर के बैठ जाते हैं, और फिर इनको उस चीज़ से कोई हिला नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को कहीं न कहीं ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, घूमने-घामने जाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। यानी कि इनको कमाना-धमाना कुछ नहीं है, बट सिर्फ़ घूमने जाना है, नई-नई चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, लग्ज़री के आइटम खरीदनी है, फ़िज़ूल खर्ची करने का हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ओके, मुझे जो यहाँ पे लेटर्स दिखे वो है जे, सी, ई, के, आई, एस, टी, आर, पी, ओ, बी, वी। यस, मुझे यही लेटर्स अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर के आती है इस केस में। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है लव नेवर एंड्स। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है जैसे कि अगर आपके कोई पार्टनर हैं, हो सकता है उन लोगों से, माने उन लोगों के साथ रहना, आस-पास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मचती है इस बात से। हो सकता है आप लोग जिस तरह की वाइब्स देते हो, जिस तरह के डिस्प्ले करते हो, वो बात से भी उनको कहीं न कहीं चिढ़ मचती है। हो सकता है इन लोगों की थॉट्स काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थॉट्स है, स्पेशली लव के केस में। इसीलिए कहीं न कहीं जब आप पीडीएस करते हो, या किसी तरह के हाथ पकड़ना हुआ, गले लगाना हुआ, ये सब से उनको कहीं न कहीं चिढ़ मचती है।
आपको स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके रिलेशनशिप में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। बट येस, आपको थोड़ा-सा पब्लिक डिस्प्ले जो है ना उसको थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ फ़ील हुई कि काफ़ी हेवी एनर्जीज़ है, ये लोग जो भी हैं आपसे जलते हैं, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी हेवी है, आपको लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के, मतलब इस कपल को लेकर के बहुत ज़्यादा हेवी है। तो हो सकता है ये लोग आप पे कोई ब्लैक मैजिक करे या कुछ नेगेटिव साइकिक अटैक्स करे, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है। स्पेशली जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप के केस में है, उन लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। जब तक कोई चीज़ परमानेंट नहीं हो जाती, तब तक उसको वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।